इंग्लिश में है लाइट बताएंगे कि क्या है लाइट। थोड़ा सा रिकैपिटुलेट अपना क्लास लाइट इज एनर्जी है ना, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख सकते हैं। एक ऊर्जा है जिसकी वजह से चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये तो क्लास 6, 7, 8 की डेफिनेशन, लेकिन आपके एनटीए के हिसाब से क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लाइट, तो वो बोलेगा कि लाइट इज ए विद्युत चुंबकीय किरण। क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? विद्युत, ठीक है, चुंबकीय किरण। और इसके इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, अब हम लोगों ने पढ़ा कि रेडिएशन या वेव दो तरह के होते हैं। कौन कौन सी? तरंग बड़ी क्लास, तरंग कितनी तरह? दो तरह, वेव टू टाइप्स, ठीक है जी। कौन कौन सी? अच्छा, वो तो दूसरी सबसे बेसिक वाली होता है। अनुज है बड़ी भी ना, अनुज है, मैं थोड़ा हिंदी अनुज है और अनुप्रस्थ, इंग्लिश में बोलेंगे इसको लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। और ये कौन सी होती है? ट्रांसवर्स। बड़ी ये बड़ी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है ना, ट्रांसवर्स वेव। अब इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े थे साउंड वेव, और जिससे हम लोगों ने पढ़ा था प्रगामी तरंग, है ना, और अप्रगामी तरंग। ये तो पढ़ी थी ना, स्टेशनरी वेव लाइक प्रोग्रेसिव। ध्यान आ रहा है क्लास 11 की। ट्रांसवर्स वेव मतलब क्या पढ़ेंगे? लाइट वेव्स। जितनी भी ये सोलर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड जिसमें सन पे हम लोग खड़े हो जाते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है, इसकी वजह से इंफ्रारेड, ठीक है, थर्मल रेडिएशन जिसे हीट रेडिएशन। ये जितने भी इंफ्रारेड और हीट रेडिएशन, रेडियो वेव्स, जितने भी हमारे ये सब वेव्स हैं, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, जिससे हमारा टेली कम्युनिकेशन सिस्टम यूज होता है, ये सब कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से नेचर की? ट्रांसवर्स, ठीक है ना। तो लाइट क्या है? लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स बाय नेचर, ठीक है। और इस वेव को मूव करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत है, ठीक है। नो मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम की जरूरत नहीं है। ये निर्वात में भी चली जाएगी, है ना। निर्वात का मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में भी चली जाएगी, लेकिन ये वेव जो साउंड वेव, इनके लिए माध्यम की जरूरत पड़ी है ना। इसीलिए चंद्रमा के हमें बात करेंगे सुनाई नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे निर्वात है, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है ना, एटमॉस्फेयर नहीं है। चलो, तो लाइट की दो तीन प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है जी। सेकेंड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी स्पीड
1 सेकंड में कितने किलोमीटर जाता है? हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 10⁻³ मीटर। ऐसे लिखें 1000 को 1.30, इसका मतलब हुआ 10 पे 3, ये तो हुआ। इसको लिख देते 3 into 10⁵ into 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इसकी जगह पे लिख दिया हमने किलोमीटर पर सेकंड। बता सकते कितने लाख किलोमीटर 1 सेकंड में? बोलो 30 लाख। गुड। कितनी थी? 5 है ना? ये ऐसे चलेगा ना? ये तो 5 0 हो गया ना, इतने लाख किलोमीटर 1 सेकंड। तो कितनी तेज चलेगी? 3 into 4th property। 4th property क्या है उसमें? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ा था। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग मतलब विशल करके कोई चीज फिर वापस आ जाए। एक गेम प्ले में दूसरे देखे वो रिफ्लेक्ट हो गया हमारे पास। तो एक है रिफ्लेक्शन। लाइट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होनी चाहिए? शाइनी सरफेस, है ना? उस पे लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट हो गई और जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में चली। यही तो है ना? दिस इज कॉल्ड परावर्तन और रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक ही वर्ड में समझ लें, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट। अब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इसी मुड़ने को हम क्या बोलेंगे? अपवर्ड। ठीक है? फिर क्या बोलता हम लोगों ने? इंटरफेरेंस। ट्वेल्थ पढ़ा है ना आपको? ट्वेल्थ पास कर लिए कि ट्वेल्थ में है? कर लिए। व्यतिकरण हिंदी में क्या बोलेंगे? यंग डबल स्लिट, यंग ट्विन स्लिट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन लाइट का उड़ना, लेकिन यहाँ माध्यम की वजह से नहीं। यहाँ पे जैसे कोई एक ग्रेड लेते हैं, ग्रेड में लाइट डालेंगे तो उसकी इमेज बनती है, तो इमेज का कोई बनती है, ऐसे बनती है ना। उसे व्हाट वी कॉल डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन पढ़ा था। लाइट मूव करेगी, एक स्लिट लगा देंगे तो कुछ वेक्टर पास होंगे, कुछ नहीं पास होंगे, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना? चलो अब एक एक चीज की आदत है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जरा ठीक से बोलो। ठीक है? रिफ्लेक्शन दो तरह का है। रिफ्लेक्शन क्या है? टू टाइप्स, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर क्या होता है? तो प्लेन मिरर से हमें मिलता है, लाइट ऐसे आ रही है ना, रिफ्लेक्ट होती है, ऐसी चली। तो ये इंसिडेंट है, आपाती किरण और परावर्तित किरण, है ना? ये क्या है? आपस में पैरेलल है ना, समानांतर है। ये भी समानांतर, ये भी समानांतर। तो ये कौन सा रिफ्लेक्शन हुआ? इस तरह का रिफ्लेक्शन नाम मिलेगा प्लेन मिरर। ठीक है? आईने में दर्पण लगा रहता है ना, वैसे कौन सा है?
इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, यदि सरफेस हमारी टेढ़ी हुई ऐसे, किरण हमारी सेम समानांतर, लेकिन रिफ्लेक्शन की बात कोई इधर जा रही है और कोई इधर जा रही है। ये परावर्तित किरण जो है ना, ये समानांतर नहीं है। और सर हुआ इस कमरे में जो रोशनी है ना, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। तो ये जो दीवार है, ऐसे हाथ रखो कि इस स्मूथ नहीं है, चिकनी नहीं है, इस तरह का रेगुलर, ठीक है ना। दूसरा हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे, लॉज मालूम है, परावर्तन के नियम क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है। सपोज ये हमारी लेंथ है, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड, ये एंगल आई, ये एंगल आर, पहला एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है ना। ये आपकी किरण और ये परावर्तन, ये पहला नियम तो हम लोग नहीं पढ़े थे कि आपकी किरण, परावर्तित किरण और लंब तीनों एक ही समतल के होते हैं, है ना। दूसरा ये नियम इसमें भी लागू होगा, इसमें भी लागू होगा, ठीक है। तो बहुत से लोग बोल देते हैं कि इसमें नहीं लागू, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भी लागू है और रेगुलर में भी लागू है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए। rectangular incidence for regular और irregular दोनों के लिए लागू, ठीक। नेक्स्ट